दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। अशोक तंवर ने थामा टीएमसी का दामन। ममता बनर्जी ने ज्वाइन करवाई पार्टी और ममता बनर्जी संबोधन कर रही हैं। अशोक तंवर ने पार्टी को थामा है। सीधे वहां लेकर चलते हैं आपको। अच्छा काम के लिए जय हरियाणा, जय बांग्ला, जय गोवा, हर स्टेट का नाम पे स्लोगन होगा और जय भारत का साथ साथ स्टेट का भी होगा। स्टेट आगे ना बढ़ने से सेंट्रल आगे नहीं बढ़ सकता है। स्टेट को लेके ही टॉप आगे बढ़ना है। इसी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हरियाणा, जय भारत, जय बांग्ला, जय तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। अच्छा रहेगा। তোমাদের মিটিং না, এটা ওদের মিটিং। दीदी ने जो कहा है ना, पूरी मजबूती से उसको लागू करो और जितनी जल्दी आप बुलाओगे उतनी जल्दी वो आएगी। ठीक है ना? बहुत जल्दी बुला रहे हैं, बहुत जल्दी। हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा आपका है, हरियाणा आपका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अशोक तंवर और तृणमूल का दामन थाम लिया है। कांग्रेस को बड़ा झटका। अशोक तंवर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक तंवर ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। ममता बनर्जी ने पार्टी ज्वाइन कराई है उन्हें। इनके साथ ही कीर्ति आजाद ने भी तृणमूल को दामन थामा है। एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं। पिताजी जो बांग्लादेश वॉर में भाग लिया था, उनका पत्नी, उनका परिवार का सब, हमारा जो आपका परिवार, जो हमारा परिवार है, अभी आज ज्वाइन करने के बाद तृणमूल का। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक तंवर ने तृणमूल का दामन थाम लिया। ममता बनर्जी ने पार्टी ज्वाइन कराई है। साथ ही एक तरीके से अब हरियाणा में तृणमूल अपने विस्तार की कोशिश कर रही है और उसमें ये पहली कड़ी साबित हुई है। अशोक तंवर के साथ कीर्ति आजाद ने भी तृणमूल का दामन थामा है। अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी प्रदेश में तस्वीरें तृणमूल के विस्तार को लेकर। हरियाणा में अब अशोक तंवर तृणमूल के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दीदी ने पार्टी ज्वाइन कराई है और उनके साथ मिलकर अब काम किया जाएगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो राजा पटेल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। राजा, जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे उस बात पर मोहर लग गई। अशोक तंवर ने तृणमूल का दामन थाम लिया। ममता बनर्जी ने पार्टी को ज्वाइन कराया। विस्तार किया जा रहा है तृणमूल का अब हरियाणा में भी। सौरभ, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अशोक तंवर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं टीएमसी ज्वाइन करने के बाद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।
साफ तौर पर अशोक तंवर अब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। जिस तरीके से दीदी ने हरियाणा आने की बात की है, साफ तौर पर दिल्ली से हरियाणा दूर नहीं है। तमाम बड़ी बातें बीजेपी को हराने को लेकर इस मोर्चे का गठन किया गया है। साफ तौर पर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचना चाहती हैं। अशोक तंवर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। ठीक है राजा, हम सुनाते हैं कि अशोक तंवर क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने पार्टी ज्वाइन कराई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबर फास्ट आपको दिखा रहा है। तृणमूल सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौजूद हैं, अशोक तंवर मौजूद है वहां पर, और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। इस देश का हमारे महिलाएं, हमारे अनुभवी साथी, यहाँ के पिछड़े दलित अकलियत के साथी, हर एक वर्ग के अंदर अपार संभावनाएं हैं और पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और अहंकारी नेतृत्व और सरकार से वो किस तरीके से दुखी है, ये आप अपने अपने अगर 2 मिनट का, 2 सेकंड का भी अगर वो आत्मा के अंदर झांक के देखें तो आपको स्वतः जवाब उसमें मिल जाएगा। ऐसे में देश में जब हम चारों तरफ निगाह दौड़ा करके देखते हैं, क्योंकि पिछले 27-28 साल से हमने छात्र राजनीति से लेकर के, और आप सबको मालूम भी है कि जनसेवा और देश सेवा में सार्वजनिक जीवन में अपना जीवन दिया, और इसमें बहुत कुछ देखने का, सीखने का वो भी मौका मिला, इस देश को समझने का मौका मिला। लेकिन जिस तरीके के हालात उसके बाद बने, मुझे लगता है कि आज अगर एकमात्र कोई नेतृत्व इस देश के अंदर है तो वो ममता दीदी हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को अभी पिछले कुछ महीने पहले बंगाल के चुनाव में मजबूत शिकस्त दी। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे किसान, मजदूर, गरीब, इस देश का नौजवान बेरोजगार है, तमाम समस्याएं हैं और कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसे में जैसे किसानों ने इस अहंकारी सरकार को झुकाने का काम किया, और वो मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि सारे किसान संगठन, सारे किसान नेता और साधारण जो किसान मजदूर हैं, उन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया। हालांकि ये सरकार 700 लोगों की जान लेने के बाद प्रधानमंत्री को ये एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने माफ़ी मांगी। मैं प्रधानमंत्री जी से और इस सरकार के सहयोगियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो 365 बार भी माफ़ी मांगे तब भी कम है, क्योंकि 700 लोगों की जान ली और बिना किसी कारण ली। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे किसान मजदूर एक होकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी, वैसे ही पूरे विपक्ष को मिल कर के आने वाले समय में इस देश में लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं, हमारे साथी, हमने एक साल पहले करीबन अपना भारत मोर्चा का गठन किया, जो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म था, जिसमें हमने पूरे देश के छोटे छोटे दलों से बात करी, पूरे देश के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात करी, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात करी, और अंत में इसी नतीजे पर पहुंचे 2 साल के कांग्रेस छोड़ने के बाद कि हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम व्यक्तिगत अहम पाल करके और व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते रहेंगे तो कभी, मुझे लगता है कि ये देश जिस तरीके से आगे बढ़ सकता है, जो संभावनाएं इस देश के अंदर है महाशक्ति बनने की, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए देश के 135-40 करोड़ लोगों की जो भावनाएं हैं उसको हमें सबको एक साथ मिल करके आगे बढ़ना है। और मैं समझता हूं कि उसके लिए तृणमूल कांग्रेस, जो एक पूरे देश को एक नया विजन, नया विकल्प और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, वो हमें सबको मिल करके क्रिएट करना है। और उसी सिलसिले में आज की हमारी ये चर्चा रही, और मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने तृणमूल के अंदर, मैं और हमारे तमाम साथी जो सुख दुख में हर तरीके से विषम परिस्थितियों में भी मेरे साथ खड़े रहे,
उन सब का भी मैं आभारी हूँ और मिलकर के हम देश की आवाज़ को ममता दीदी के नेतृत्व में मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बटा हुआ है और इसका फायदा आने वाले वक्त में जिस तरह से टीएमसी अपना राष्ट्रीय विस्तार औपचारिक तौर पे कर रही है, राष्ट्रीय पार्टी तो है ही वो, और कांग्रेस दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष बटा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा? कई विश्लेषक ऐसा मानते हैं, आपकी दूसरी विपक्षी पार्टियां ऐसा मानती हैं, आपको क्या लगता है? आप तो कांग्रेस में भी रहे हैं। देखिए, मानने वाले तो बहुत कुछ, ये तो अलग अलग थ्योरी है, जिसको जो सूट करता है वो वैसी बातें करने लग जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, शुरुआत ऐसे ही होती है और एक चेहरा, एक विजन वो साफ आज देश में दिखाई देता है। मैं तो सबसे मिलता भी हूँ और सबसे बात करने के बाद ही मैं और हमारे साथी इस नतीजे पर पहुँचे कि ममता दीदी के नेतृत्व में आने वाले समय में मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को मिलकर के हम शिकस्त दे सकते हैं। और उसी तरह के आज एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और जिसमें मुझे लगता है कि ना केवल कांग्रेस, जो हम कांग्रेस में करना चाहते थे जो नहीं कर पाए, वो भी, और मुझे लगता है कि और तमाम साथी पूरे देश के अलग अलग विचारधाराओं से और जो नए साथी हैं उनको सबको आकर के एक मंच पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। आपके पिताजी बांग्लादेश की लड़ाई लड़े हैं। ये विजन क्या राहुल गांधी में था या नहीं था? देखिए, मुझे वो बोलने की ज़रूरत नहीं, पूरा देश इस बात को समझता है और मैं तो इतना ही कहूँगा कि आगे की जिस तरह की लड़ाई है उसमें हमें ममता दीदी जो है वो एक बेहतर विकल्प हम उनको देखते हैं और देश में भी देखते हैं। और अभी बांग्लादेश की लड़ाई के बारे में कहा गया, मैं फौजी का बेटा हूँ, किसान मजदूर का बेटा हूँ, और हमारे फादर ने बांग्लादेश वॉर वो लड़ा और बड़ी मुश्किल से उस समय उनके ऊपर बम भी आके गिरा, पूरी कमर की जो है स्किन वो चली गई थी। तो हम तो फौजी के बेटे हैं और इसीलिए हरियाणा फौज में 10% हिस्सा हमारा है। तो पूरी मजबूती से जैसे बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं, वैसे ही मैं समझता हूं कि देश के हर व्यक्ति, हर इंसान की हिफाजत हम कर सकें आने वाले समय में, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। अशोक जी, क्या आप ये कांग्रेस से, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से अपील करेंगे कि वो ममता बनर्जी के नेतृत्व को स्वीकार करें और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं उसको उनका साथ दें, सहयोग करें? मैंने तो पहले ही कहा कि जैसे किसानों ने मिलकर के दिल्ली के चारों तरफ मोर्चाबंदी करी और सरकार को तो तृणमूल में शामिल हुए अशोक तंवर राहुल गांधी के बेहद करीबी रह चुके हैं। अब उन्होंने साल 2019 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, उसके बाद उन्होंने अपना भारत मोर्चा नाम से एक नई पार्टी का गठन किया था, और लेकिन अब उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ थामना नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ साधना नहीं, हमें मिलकर काम करना होगा और इसके लिए ही तृणमूल कांग्रेस को मैंने ज्वाइन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कहते हुए उन्होंने कहा कि ममता से बेहतर, दीदी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 3 कृषि कानूनों के जो फैसला लिया गया रिपील करने का, उस पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश की जनता को, खासकर हरियाणा में, दीदी को समर्थन मिले और उनके नेतृत्व में वो आगे काम करेंगे प्रयासरत होकर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।